हो गया। ये क्लास फर्स्ट ईयर और इंटर के बच्चों, सेकंड चैप्टर जो सिंथेसिस का है उसमें सेकंड नंबर टॉपिक है यूज ऑफ इन्फिनिटिव, और उसी का ये चार्ट आपके सामने दिया जा रहा है, उसके रूल्स हैं और ये बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। एक्सरसाइज आप लोगों को करनी होगी। ये कैसे जानेंगे इन्फिनिटिव ये है, इसके लिए लिखा गया जब हिंदी में क्रिया में ना, नी, ने लगा हो तब वह क्रिया नहीं रहती है बल्कि इन्फिनिटिव हो जाती है। इसके बाद में काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के भेद कितने होते हैं वो 3 बताए गए हैं। पहला है सिंपल इन्फिनिटिव, दूसरा है परफेक्ट इन्फिनिटिव और तीसरा है जिरेंडियल इन्फिनिटिव। अगर यदि सिंपल इन्फिनिटिव में सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में लिखा है तो फॉर्मेशन या कंबाइन करने में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं, किंतु अगर सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट इन्फिनिटिव में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस यदि है तो टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर यदि सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में लिखा है तो टू हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन जेरेंडियल जो इन्फिनिटिव होता है उसमें फॉर्मेशन केवल सिंगल एक ही प्रकार का है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, केवल यही इसका, इसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का नियम नहीं होता है। अब इसके बाद में नियम नंबर 1 दिया गया है, यदि इन्फिनिटिव का कार्य फाइनाइट वर्ब के कार्य से पहले पूर्ण कर लिया गया हो तब वो परफेक्ट इन्फिनिटिव होता है, जो पहचानने का तरीका है। और यदि दूसरे नियम में दिया गया है, यदि इन्फिनिटिव के द्वारा उद्देश्य प्रकट किया जाए और हिंदी के वाक्य में के लिए लगा हो, हिंदी में जब ट्रांसलेट करेंगे तो के लिए उसमें आना चाहिए, तब वह जेरेंडियल इन्फिनिटिव कहलाती है और वो एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करती है। इसके लिए एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है, ही वांटेड टू बाई सम क्लॉथ, वह कुछ कपड़ा खरीदना चाहता था। ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया। मार्केट जाने का रीज़न क्या है? कपड़ा खरीदना। तो लिखेंगे ही वेंट टू मार्केट, वह बाज़ार गया। क्यों गया? टू बाई सम क्लॉथ। ये आपका टू बाई लग गया, ये आपका इन्फिनिटिव हो गया, इन्फिनिटिव वर्ब भी आ गई। ये फंक्शन नाउन का करेगा। आगे दिया गया है, ही है सम बिल्स, उसके पास या उसके कुछ बिल हैं। ही मस्ट पे देम, उसे उन्हें अदा करना चाहिए। तो ही हैड सम बिल्स टू बी पेड, अदा करने को उसके कुछ बिल हैं। नेक्स्ट है, ही टॉप्ड द लिस्ट, ही वाज वेरी ग्लैड, उसने लिस्ट में सबसे टॉप किया, वह बहुत खुश था। तो वो खुशी का कारण क्या था? तो ही वाज वेरी ग्लैड टू टॉप, टू हैव टॉप्ड। यहाँ पर परफेक्ट इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है। टू हैव के पहले टू लगाएंगे और हैव के बाद में थर्ड फॉर्म वर्ब की लगाएंगे, तो लिखेंगे टू हैव टॉप्ड द लिस्ट। इसी क्रम में परफेक्ट इन्फिनिटिव का ये भी सेंटेंस है, लेकिन ये पैसिव वॉइस में है।
लिखा गया ही हैड बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, वह अपने अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया। इट सीम्स सो, ऐसा प्रतीत होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है कि वो अपने अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया। लिखा जाएगा ही इट सीम्स टू हैव बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर। अब यहाँ हैव क्यों आ गया? क्योंकि प्राइमरी एक्जली में हैव ही होता है, हैज नहीं होता है। नेक्स्ट है आई वेंट टू आगरा, ये जेरेंडियल इन्फिनिटिव का इसमें प्रयोग किया गया है। आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया था। आई वांटेड टू सी द ताज, मैं ताजमहल देखना चाहता था। तो आगरा जाने का उद्देश्य क्या है? ताजमहल को देखना। तो लिखेंगे आई वेंट टू आगरा टू सी द ताज। ये आपका इन्फिनिटिव यहाँ पर आ गया है। ये आप लोग अपनी फेयर कॉपी में मेंटेन कर लेंगे और मेंटेन करके नियमों को और एक्सरसाइज आप लोग आगे की करेंगे। ये फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों क्लास के बच्चों के लिए है।